आज हम चर्चा करेंगे 10th साइंस और 12th फिजिक्स में 3 महत्वपूर्ण चित्रों को बनाने का अभ्यास और उत्तर सहित उन्हें लिखना। विशेष रूप से कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परावर्तन का चित्र कैसे बनाते हैं और उसमें परीक्षा में प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए, जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वर्ण विक्षेपण का चित्र कैसे बनाते हैं और उसका जो प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। फिर डीसी मोटर का चित्र कैसे बनाते हैं और उसका जो प्रश्न है कि डीसी मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और इसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। पूरा कंप्लीट हो जाने वाले हैं तीनों, और आप बनाना भी सीख जाएंगे। और मेरे साथ आप अपनी पेंसिल और पेन लेकर बैठेंगे और स्केल लेकर बैठेंगे तो इनको आप बना देंगे अपना कंपास बॉक्स लेकर। तो चलिए सीखते हैं एक एक करके इन्हें बनाना। एक बार आप देख लीजिए, फिर बाद में आप दोबारा से देखकर इनको बनाइएगा। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का चित्र कैसे बनाएं कि प्रकाश के परावर्तन के चित्र को बनाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक लाइन खींचना चाहिए और लाइन खींचने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पॉलिश कर देना चाहिए। तो ये आपका समतल दर्पण का प्रतीक हो जाएगा। समतल दर्पण मतलब ये परावर्तक सतह हो गई। समतल दर्पण मैंने यहाँ लिखा, आप चाहें तो परावर्तक सतह भी लिख सकते हैं। और बीचों बीच में एक ऐसा डॉट लगा लीजिएगा, एक बिंदु लगा लीजिएगा जिसके ऊपर आप चांदा रख सकें, डी रख सकें आपकी। ठीक है, डी क्यों रखना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपको एक प्रकाश की किरण को लाना पड़ेगा, वो आपतित किरण होगी, फिर टकरा के जो लौटेगी वो परावर्तित होगी, फिर उस पर एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ डी बनाए, डी को आप यहाँ रखेंगे तो एक बिंदु बना लीजिए और इस बिंदु के ऊपर आप इस तरीके से डी को रख दीजिएगा। तो डी को आपने बिंदु के ऊपर रख दिया। अब आपको क्या काम करना है, आप बिल्कुल कॉपी में ऐसा ही करेंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर इस तरीके से पॉलिश के निशान बना देंगे ताकि जो परावर्तक सतह है वो ऊपर हो जाए और ये पॉलिश वाली सतह नीचे की ओर रह जाए। फिर उसके ऊपर आप इस तरीके से डी या चांदा आपका रख देंगे। और चांदा रखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास 90 डिग्री का निशान है, 90 डिग्री वाली जो लाइन है, इस पर एक बिंदु बना लीजिएगा 90 डिग्री पर। ठीक है, और उसके बाद एक बिंदु आप इधर भी बनाना है आपको, लेफ्ट साइड में, एक राइट में भी। तो ये 90 डिग्री वाला बिंदु बनाकर हम इसको मिला भी सकते हैं, और आप चाहें तो पहले सारे बिंदु बना लीजिए और बाद में मिला लीजिएगा। तो ओके, ये देखिए 90 डिग्री का बिंदु बनाकर एक लाइन खींचने की बात मैंने आपको समझाई है। फिर इसी तरीके से आप एक बार सारे बिंदु बना लीजिएगा, फिर लाइन मिलाइएगा। ओके, अब आप इधर से चलिएगा 10, 20, 30, 40। तो 40 इधर आइएगा तो 50 के ऊपर एक बिंदु बनाकर लाइन खींचेगा। फिर इधर भी आप 10, 20, 30, 40 लाइएगा तो 40 पे 130 पर आएगा तो यहाँ भी बिंदु बनाकर एक लाइन खींचिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया, ये वाली जो आपकी लाइन बनेगी, इस लाइन को हम कहेंगे अभिलंब वाली रेखा। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु आप बना दीजिए। कहाँ, देखिए 10, 20, 30 और 40, यहाँ से 90 से 40 दूर मतलब 50 पर एक बिंदु बनाकर आप यहाँ पर भी ऐसी की ऐसी लाइन खींच देंगे। और ये आपकी आने वाली किरण हो जाएगी, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। इसलिए ये वाली जो लाइन है आपकी, इस लाइन को हम कहेंगे आपतित किरण। तो ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी। और ये बिंदु बनाकर आपने ऐसा कर लिया। यहाँ पर भी आप ऐसा करिए, 130 के ऊपर एक बिंदु बना लीजिए और 130 पर एक बिंदु बनाकर आप यहाँ पर जो है एक लाइन खींच देंगे और ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी परावर्तित किरण। ये देखिए परावर्तित किरण हो गई, मतलब ये टकरा कर लौटने वाली किरण हो गई। ठीक है, तो क्या किया आपने, चांदा लिया, चांदा लेकर आपने क्या किया कि 90 और 50 और 130 पर 3 बिंदु बनाए और 3 बिंदु बनाकर आप चांदा हटा दीजिएगा और बाद में स्केल से 3 लाइन खींच दीजिएगा। ये वाली किरण जो है आपकी आपतित किरण हो जाएगी, ये बीच में जो है अभिलंब हो जाएगा और ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये वाला जो एंगल रहेगा ये 40 डिग्री रहेगा और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री रहेगा। मतलब ये वाला देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण है। और ये दोनों ही कोण थीटा रहेंगे, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस तरीके से जब आप चांदा हटाएंगे तो आपका ये चित्र कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र है। अब इसका जो प्रश्न है कैसे आता है, उसका उत्तर कैसे लिखना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए, ये वाला आपका चित्र कंप्लीट हो गया। ये आपने अभी टेक्निक से बनाया था, मैंने बताया था कि आप ऐसा एक लाइन खींचेंगे, बिंदु बनाएंगे, चांदा रखेंगे और चांदा रखने के बाद 90, 50 और 130 पर बिंदु बनाकर आप ये लाइन खींच लेंगे। इधर से किरण को लाएंगे, ये आपतित किरण होगी, ये टकरा कर लौटी ये परावर्तित किरण है और ये बीच में से जो सीधी रेखा गई है ये आपकी हो गई अभिलंब। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का जो है किसी सतह से टकरा कर, ये सतह से टकराया और उसी माध्यम में लौटा, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ठीक है। अब परावर्तन के दो नियम है कि एक तो पहली बात ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा है, करेक्ट, आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। और अभी हमने देखा दोनों 40-40 डिग्री थे, मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरी बात ये देखिए एक ही तल में है, ये कौन कौन, तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये पूरे पूरे एक ही तल के अंदर है। तो आप लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ऐसा अगर आपने कर दिया तो ये डेफिनेटली आपने प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम का 4 अंक 5 अंक का एक प्रश्न रेडी कर लिया 5 अंक का, और चित्र बनाना भी आपने सीख लिया कि चित्र को कैसे बनाना है ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चित्र और उसके प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र कैसे बनाए। तो आपको पता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र किससे बनता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप इस तरफ एक बिंदु बना लीजिएगा, और बिंदु बनाकर आप क्या करिएगा, देखिए प्रिज्म लिया है, प्रिज्म के ऊपर आपने क्या बनाया, एक बिंदु बना लिया। तो प्रिज्म पर एक बिंदु बनाकर यहाँ से एक किरण को आप लाइएगा, और वो किरण आपकी हो जाएगी श्वेत प्रकाश, है ना। जब हमको पता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। तो इस तरीके से आप एक लाइन लाइएगा, और इस लाइन को आप देखिए, ये श्वेत प्रकाश आपका आ गया, और श्वेत प्रकाश हमेशा आना चाहिए प्रिज्म पर संकीर्ण झिर्री से। तो एक पतली झिर्री भी आप यहाँ बना दीजिएगा, जिसको आप संकीर्ण झिर्री बोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ये वाली लाइन देखिए कहाँ जाना चाहिए थी, इसको आप चाहें तो डैश 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 के रूप में आगे बढ़ा दीजिए। ये लाइन यहाँ जाना थी, ठीक है। तो ये लाइन डैश 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 करके आप आगे बढ़ा दीजिए, ये यहाँ जाना थी, लेकिन ये यहाँ नहीं जाते हुए अब 7 रंगों में विभक्त होगी, और आपको इसके नीचे लाना है, और इसी बिंदु से 7 लाइनें लाना है आपको, और इस लाइन के ऊपर नहीं जाना है, इस लाइन के नीचे से 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 7 लाइन आपको लाना। देखिए मैं ले आया इस तरीके से। तो ये 7 लाइनें आपको इस एक ही बिंदु से लेकर आना, याद रखना। और इसको ऐसे घुमाइएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन टाइप बनाना आप इसको। मतलब यहाँ से जो भी लाइन चलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, ना तो मुड़ेगी, ना ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी। मतलब यहाँ पर डांस नहीं होना चाहिए लाइट का, बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। और इसी पॉइंट से लेकर आएंगे बिल्कुल यहाँ पर। अब ये जो 7 प्रकाश की, इन्हीं को वापस आप नीचे की तरफ ऐसे लाइएगा इस तरीके से, और ये 7 तीर के निशान लगा दीजिएगा। एक तीर यहाँ पर है, कुल 8 तीर चलेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप एक पर्दा लगाकर इसका नामांकन कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर बोलना है बेजानीह पीनाला, मतलब विबग्योर जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। मतलब आपका वायलेट जो है बैंगनी नीचे रहेगा और रेड ऊपर की ओर रहेगा। तो ये जो आपके कलर्स बनेंगे, ये कलर्स आपके कौन कौन से बनेंगे, तो ये आपका जो है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र कंप्लीट हो गया। इसमें ये वाला प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश आया, ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हुआ। कहीं भी मोड़ना नहीं है, कहीं भी घुमाना नहीं है लाइन को, और यहाँ लेकर आना है। और नीचे से ऊपर लिखिएगा बेजानीह पीनाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल बोलते हैं विबग्योर। तो देखिए जब आपका ये चित्र कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप इसमें लिख दीजिएगा जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरा, 7 रंगों में बढ़ गया, इस घटना को कहा वर्ण विक्षेपण। और ये जो प्राप्त हो रहा है वर्णक्रम बोलते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कि 7 रंग जो आपको प्राप्त हुए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। और ये 7 रंग कौन से हैं, विबग्योर के रंग है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेजानीह पीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंग, और नीचे से ऊपर लिखेगा वरना सब एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है तो प्रिज्म के आधार की ओर नीचे रखना है। लाल रंग का विचलन कम है इसलिए वो ऊपर रहेगा। देख विचलन इस लाइन से नापते हैं, तो सबसे कम विचलन किसका है, लाल, और सबसे ज़्यादा विचलन किसका है, बैंगनी। ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 5 अंक, 3 अंक, जैसा भी हो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाए। ये प्रश्न भी हो गया और चित्र बनाना भी हमने सीख लिया। चलिए तीसरा बताता हूं। तीसरा है कि विद्युत मोटर का चित्र कैसे बनाएं। तो विद्युत मोटर या डीसी मोटर का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि बीचों बीच में एक गोला बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, जिसको आप वृत्त भी बोल सकते हैं कि हमने चलो वृत्त बना लिया। ओके, अब इसमें क्या कीजिएगा, आपके इस तरीके से 4 लाइन आप यहाँ पर खींचिएगा, 1 2 3 और 4, मतलब दोनों तरफ एक एक लाइन आप इस तरीके से बना दीजिएगा। तो ये 4 लाइन हो जाएगी, और ये वाले हिस्से को आप रबर से मिटा दीजिएगा। तो जब इस हिस्से को आप रबर से मिटा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपका बनेगा, यहाँ आपके ये क्षेत्र चुंबक हो जाएंगे NS, और ये अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं, तो शेप भी आपका
कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ बीचों बीच में ऐसा इस तरीके का एक आयत लीजिएगा और इस आयत को यहाँ बीचों बीच में बनाकर यहाँ से उसको रबर से थोड़ा सा मिटाकर इस तरह का शेप आप यहाँ कर लीजिएगा। तो ये आपका आर्मेचर बन जाएगा। ABCD आपका इसको नाम देंगे हम, तो ये आपका आर्मेचर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस तरीके से 2 डंडे आप बनाइएगा आर्मेचर के, क्योंकि अब आपको इसको किससे जोड़ना है, विभक्त वलय से जोड़ना है। विभक्त वलय का मतलब है जो एक रिंग होती है, जैसे इस तरीके से एक रिंग होती है, इस रिंग को जब हम 2 भागों में बांट देते हैं तो ये वलय को 2 भागों में बांटा तो हो जाता है विभक्त वलय। तो उसका एक हिस्सा यहाँ लगाना है और एक हिस्सा यहाँ लगाना है, तो ये आपके विभक्त वलय बन जाएंगे। ये विभक्त वलय आपके रेडी, इस तरीके से आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर से ये इस टाइप का एक शेप लेना है, मतलब आयत का एक शेप लेना है पतला सा, एक ब्रश यहाँ लगाना है, एक ब्रश यहाँ लगाना है, तो ये 2 ब्रश आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको वायरिंग करना है, तार जोड़ना है, तो सीधे सीधे लाइन देखिए, रेड लाइंस देख लीजिए, ये वायर्स की लाइन है और ये वायर्स की लाइन लेकर आइएगा और आप क्या कीजिएगा कि यहाँ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका वायर का रेडी हो जाएगा। तो ये वायर्स आपके बनते चले जाएंगे। फिर उसके बाद में ये आपके तार ही आ रहे हैं, एक कुंजी लगा दीजिएगा और कुंजी लगाकर एक सेल लगा दीजिएगा। तो ये आपका जो कुंजी है, बंद कुंजी है, डॉट लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। और सेल में एक डंडा बड़ा, एक छोटा, बड़े डंडे की तरफ प्लस और छोटे डंडे की तरफ क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। और इस तरीके से इस परिपथ को आप पूरा कर दीजिएगा। परिपथ पूरा कर देने के बाद अब आप क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन दीजिए। तो करंट देखिए धन सिरे से इस तरीके से ये विद्युत धारा आते हुए ये यहाँ इस तरीके से इस दिशा में प्रवाहित होगी और इस दिशा में ये यहाँ देखिए यहाँ आ गई, यहाँ से फिर ये नीचे की ओर आएगी। तो ये आपका करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायरेक्शन देना है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप जो है इस तरीके से एक एक्सिस बना दीजिएगा कि किस एक्सिस के अलांग ये किस तरीके से घूम रही है मोटर, ये भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। चलिए अब इनका नामांकन कर लीजिए आप। तो नामांकन में आप NS जो है आपके क्षेत्र चुंबक हो जाएंगे। NS आपने इनको नाम दे दिया, एक क्षेत्र चुंबक है। और आप आर्मेचर को ABCD नाम दे दीजिए। तो ये आर्मेचर का नाम ये आपका ABCD हो गया। और आर्मेचर का नाम देने के बाद में आप ब्रश और विभक्त वलय के नाम दे दीजिए। तो ब्रश को B1 B2 बोल दीजिए। ये कार्बन की पत्तियों के बने हुए ब्रश होते हैं, तो ये B1 और B2 हो गए। और ये विभक्त वलय को आप बोल दीजिए S1 और S2। जिधर B1 उधर S1, जिधर B2 उधर S2 लिख दीजिएगा। तो ये आपका पूरा नामांकन कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप सेल लिखिएगा और ये आपकी बंद कुंजी हो गई, जिसको आप कुंजी कह रहे हैं। तो ये आपका नामांकन रेडी हो गया। NS प्रबल क्षेत्र चुंबक, S1 S2 विभक्त वलय, B1 B2 ब्रश और ABCD आपका क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। जो है ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। अब क्या है मोटर ये भी बताना है, तो आप बता दीजिएगा। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, देखिए आपने यहाँ से विद्युत ऊर्जा दी और ये आर्मेचर घूमा, मतलब ये यंत्र घूमा, तो आपने कहा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। आप भी जानते हैं कि मोटर जब चालू करना होती तो पहले करंट देना पड़ता है और करंट देने के बाद मोटर का जो आर्मेचर है वो घूमता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये धारावाही चालक होता है, इसमें करंट देते हैं। तो ये चालक है, ABCD आपका आर्मेचर ये चालक है और ये धारावाही है क्योंकि ये करंट को लेकर जा रहा है। और इसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस पर एक बल काम करने लगता है। जैसे AB आपका एक चालक है, CD एक दूसरा चालक है, तो इस पर भी बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा और ये बलों का एक जोड़ा बलयुग्म बन जाएगा, जिसके कारण ये आर्मेचर इस क्षेत्र चुंबक NS के बीच में क्या होगा, घूमने लगेगा। और इसकी जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताई जाती है। तो इस तरीके से आपका ये विद्युत मोटर का चित्र, और ये भी एक आपका क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो गया। धन्यवाद।